नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जीटीवी बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, जनसंपर्क तेज कर दिए हैं और वोटरों के पास, मतदाताओं के पास जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद है देवेंद्र कुमार वर्मा जी, जो गया जिले के परैया प्रखंड के परैया खुर्द पंचायत से मुखिया पद के चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूँ, जनसंपर्क में इनके साथ समर्थक भी हैं, अपने समर्थकों के साथ पंचायत के कई गांव में जनसंपर्क उन्होंने किया है और इनसे जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा है, हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भी विकास का काम आज भी बाधित है। जैसे अभी भी जगह जगह पे देखा जा रहा है कि नाली गली का बहुत अभाव है और लोग आज भी बेहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे अभी हमारे सरकार की ओर से गांव-गांव में गरीबी लोगों के लिए कॉलोनी का व्यवस्था किया जाना होता है, लेकिन ये व्यवस्था भी आज तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये भी एक मुद्दा है। और हमारा गांव के लोग शिक्षा से बहुत परे हैं आज भी। तो हम चाहेंगे कि हम अपने हिसाब से, हम अपने माध्यम से जो भी सरकार से सपोर्ट मिल रहा हो, मदद मिल रहा हो, या हम लेने का काम करेंगे जिसके द्वारा गरीब बच्चों का, गरीब परिवार का उत्थान हो, कल्याण हो। वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि पंचायत में विकास बाधित है, नली गली की समस्या सुना रहे हैं, बदहाल स्थिति बता रहे हैं। एक तरफ मुखिया जी का कहना है, मुखिया जी का दावा है, जो विजय जी सुनील कुमार अभी वर्तमान में मुखिया है, उनका कहना है कि पंचायत में काफ़ी विकास किया हूँ और इसी के कारण है कि फिर से भारी बहुमत से, भारी रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये अब उनकी मर्जी है, तो हम उनकी बात को तो काट नहीं पाएंगे क्योंकि ये उनकी जुबानी है। लेकिन जो देखा जा रहा है वो ये आकलन बता रहा है कि भाई विकास तो नहीं दिख रहा है। लग रहा है अगर आप मुखिया बनते हैं यहाँ से, अगर आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो किन किन मुद्दों पे काम करेंगे? सबसे पहले कौन से काम को प्राथमिकता देंगे? वैसे तो हर गांव का अलग अलग मुद्दा है। जैसे अभी जिस जगह पे बात किया जा रहा है, ये इगुनी का टोला है, महाराजगंज गांव बोलेंगे कि टोला बोलेंगे? टोला ही बोलेंगे इसको। तो यहाँ का एक मांग है, आज बड़ी ही पुराने समय से मांग रहा है। इस गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक देवी स्थान जगह है जो सार्वजनिक तौर पर है और वहाँ तक आज भी पहुँचने का कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। तो ये पहली प्राथमिकता है इस गाँव का कि आप यदि मुखिया बनते हैं तो हमारे यहाँ आप चाहे जिस किसी तरह से भी हो, आपका फंड हो या किन्हीं के मार्फत आप दूसरे जैसे जिला परिषद हो गए, विधायक जी हो गए, उन लोगों के फंड को ला करके भी इस काम को पूरा करेंगे। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें यहाँ भी घुस लिया गया है क्या? अब ये तो सर यहाँ पे कुछ जनता लोग हैं, जनता लोग बताते हैं कि कितना बताते हैं। कोई 20 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 25 बताता है, हर तरह का लोग बताते हैं। सर, हमारा एक मिशन रहा है, क्योंकि हम एक साधारण सी काम धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा टेंट का पुराना बिजनेस है और हम अगर खुद ये बात बोलें तो थोड़ा यहाँ पे मुंह बोली, क्या माने बड़ाई वाली बात हो जाती है। कम लेंगे, हमारी बात सुन लिया जाए सर। हमारा ये मिशन रहा है कि हम अपने टेंट के बिजनेस से प्रत्येक वर्ष अगर 10 बच्ची का शादी अपने टेंट को फ्री नहीं भेजे तो शायद हमको बढ़िया नींद ना पड़े। और आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम अपने खुद का एक छोटा मोटा कारोबार से लोगों के बीच इतना मदद का भाव रख रहे हैं, तो हम ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहेंगे सब लोगों के साथ कि इस तरह का मसला हमारे साथ आने वाला नहीं है। चलिए वर्मा जी, बस लास्ट आपसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? जी, हम अपने पंचायत वासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमको मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो आप हमको इतना रगेदिए, इतना दौड़ाइए कि हम आपके काम को करने में अधिक से अधिक सक्षम हो सकें, मतलब सहयोग ले सकें। जी, सिर्फ फ़ोन नहीं उठाएंगे, बल्कि ये शिकायत जो रहा है हमारे पंचायत के बीच कि इस 5 साल में मुखिया जी से भेंट तक नहीं हो पाया है, हम कहना चाहेंगे कि कहीं हमारे जो भी गांव के लोग हैं ये तो नहीं उब जाएंगे कि रोज़ मुखिया जी हमारा ही चाय तो नहीं पीने आ जाते हैं।
चलिए अच्छा वर्मा जी ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी देवेंद्र कुमार वर्मा। तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा हुई। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपना निजी जो टेंट हाउस है वो टेंट हाउस गरीब प्रत्येक वर्ष 10 बच्ची की शादी में मुफ्त में देता हूँ, फ्री देता हूँ। जब दे सकता निजी फंड से दे सकता हूँ तो जो कॉलोनी आएगा या कोई भी पंचायत में जो योजना आएगा उसमें 1 रुपये का घूस इन्होंने नहीं लेने की सारे में बता दिया। जब अपने निजी फंड दे सकते हैं तो हम जो उन लोगों का हक आएगा वो उस हक में कोई कटौती नहीं करेंगे। इन्होंने जीत का दावा भी किया है और पंचायत के वासियों से मैसेज भी दिया है। तमाम जानकारी इनसे ले रहे थे, उनके समर्थक भी हम जाना चाहेंगे आखिर इन्हीं के समर्थन में क्यों आए हैं? प्रत्याशी तो बहुत है। ये तो बहुत अच्छे हैं, जैसे मान सम्मान भी है, इनके बोल विचार भी सभी हम अच्छा है। और मेरे हमारा भाई का शादी हुआ था उस समय भी मैं फ्री भी दिए थे। फ्री दिए थे टेंट जी। अच्छा क्या जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, बोलचाल में अच्छे हैं। हमारी बहन के पढ़ाई लिखाई में बहुत हेल्प किए हैं। पैसा दिए हैं, अभी फॉर्म भरने के लिए 2500 रुपया दिए थे इंटर का। हाँ यही दिए थे, 1 महीना पहले दिए हैं। ऐसे भी हम तो नहीं, चुनाव से पहले भी हमको बहुत हेल्प किए हैं। हमको एडमिशन के लिए जब 1 साल के पहले क्या क्या दिए हैं? 1 साल के पहले नहीं, 3 साल के पहले के मुद्दा बता रहे हैं। हमको 5000 रुपया जब जीएनएम में एडमिशन करवा रहे थे तो कम रहा था तो सर दिए थे हमको। अच्छा। तो जैसा कि इनके समर्थक भी बता रहे हैं कि हमारे फॉर्म भरने के लिए भी इन्होंने पैसा दिया है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अपने निजी फंड से पैसा दिया है। तो देखना यह है कि 29 नवंबर को यहाँ पे मतदान है, यानी 9वां चरण में तो कितना समर्थन मिलता है देवेंद्र कुमार वर्मा जी को। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए जेटीवी बिहार न्यूज। देवेंद्र वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो? पंचायत का मुखिया कैसा हो? देवेंद्र वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो? पंचायत का मुखिया कैसा हो?